ट्रिक है प्रयोग और प्रयोगकर्ता। पावलाव का कुत्ता दौड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर। पावलाव का कुत्ता दौड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा भागा कोहलर की चिंपैंजी पर। तो पावलाव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। कैसे याद रखोगे? पावलाव का कुत्ता दौड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा भागा, तो स्किनर का क्या हो जाएगा? चूहे पर। कोहलर की चिंपैंजी पर, तो कोहलर का क्या हो जाएगा? चिंपैंजी से। तो आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से लिखकर भी दे दिया गया है। पावलाव का कुत्ता हो जाएगा, थॉर्नडाइक का बिल्ली हो जाएगा, स्किनर का चूहा, कोहलर का चिंपैंजी, अल्बर्ट बंडूरा का बोबोडॉल। कैसे याद रखोगे? बंडूरा में बा है, बोबोडॉल में बा है, तो बंडूरा से बोबोडॉल हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? सर नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि हमने इसमें 30 PIQ क्वेश्चन लिए हैं, तो 30 के 30 को हम आपके माइंड में सेट कर देंगे, वो भी एक ट्रिक के साथ। आप ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अगर चैनल पर पहली बार हो तो बस इतना ही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी टेट में अगर पूरे में पूरे अंक CDP में या ABS में या किसी सब्जेक्ट में लाना हो तो सुमित अवध एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब करें। जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसी बहुत ही धमाकेदार वीडियो अपलोड है। दूसरी ट्रिक हमारी है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता सृजनात्मकता का संबंध नवीन उत्पादन से है। अब एक बात को याद रखना, सृजनात्मकता क्या है? कोई चीज़ नवीन खोज करना, नया, किसी का चुराया हुआ नहीं, नकल किया हुआ नहीं, खुद से कुछ बनाना, वही होता है सृजनात्मकता। खुद से कुछ नया करना, वही होता है नया से नवीन। तो आप इतना याद कर लो, सृजनात्मकता का नवीन, नया। मौलिकता क्या है? मौलिकता नवीन उत्पादन को नकल से बचाती है। मौलिकता जो है, जो आप कोई चीज़ नया खोजे हो तो किसी का नकल नहीं, आपने खुद से उस राह पर ले जाती है। कह सकते हो सृजनात्मकता और मौलिकता एक दूसरे के पूरक है। बस सृजनात्मकता से इतना से याद कर लो, हर बार रिपीटेड में क्वेश्चन आता है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान क्या है? तो इसका उपयोग रचनात्मकता और समस्या समाधान, सहयोग और संचार में किया जाता है। बस इतना ही याद रखना, ये इससे भयंकर ट्रिक है। इतने से मैं कितने क्वेश्चन करा दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चौथा पॉइंट हमारा है ट्रिक, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या वृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताओगे विलियम मैकडूगल ने। और विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति बताए, और जिनका संबंध संवेगों से, तो संवेगों का संख्या भी 14 है। 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों का संबंध 14 प्रकार के संवेगों से है। तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति को बताया, तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 हो जाएगा। इसी प्रकार संवेगों की संख्या भी 14 हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जन्मजात होती है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना। अब कुछ मूल प्रवृत्ति दिए हैं और कुछ मूल प्रवृत्ति से संबंध जिसका है संवेग से, जिसे आवेग भी बोलते हैं। तो जिसे भय क्या है? एक आपका संवेग है, और भय का संबंध किससे है? पलायन से है या भागना से। कैसे याद रखोगे? भय मतलब होता है डर। कभी कभी आप डर जाते हो, कभी कभी आप डर जाते हो। तो डरते हो तो क्या करते हो? भागने लगते हो डर के मारे। डरते तो आप डर के मारे भागने लगते हो, तो डर का हो जाएगा भागना। और भागना को ही पलायन बोलते हैं। मतलब क्या? पलायन कर जाते हो। डर जाते हो तो क्या? पलायन कर जाते हो, भाग जाते हो। याद हो गया होगा। जब क्रोध आता है ना, गुस्सा, गुस्सा एक संवेग है, तो आप क्या करते हो? लड़ाई झगड़ा करने लगते हो। तो लड़ाई झगड़ा मतलब युद्ध करने लगते हो। युद्ध से याद कर लो, युद्ध उत्साह।
अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। इसी तरह आप इसको पढ़ लेंगे। और अभी मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे 30 PYQ ट्रिक से कराना है। अब यहाँ आखिरी ट्रिक है, बस इतना ही ट्रिक बताएंगे। द्रुतगामी विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम। तो द्रुतगामी, द्रुत से मतलब दो, ऐसे याद कर लो, द्रुत से दो। विकास का नियम स्पष्ट है, जन्म से शुरुआती तौर में बालक का विकास तीव्र होता है। द्रुतगामी विकास सिद्धांत कहता है जब बालक पैदा होता है तो इसका जो शुरुआती में क्या होता है, विकास तेजी से होता है, मस्तिष्क तीव्रता, शरीर का विकास तेजी से होता है, बाद में भले ही धीमी हो जाए। तो उन्होंने 2 चरण बताया, द्रुत मतलब 2। प्रथम चरण 1 से 2 वर्ष, द्वितीय चरण 2 से किशोरावस्था तक। बस अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिख गया है जो कि PYQ है, और PYQ ही बार बार रिपीट होते हैं। कोहलर निम्न में किससे संबंधित हैं? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, कि अधिगम के सिद्धांत से, कि व्यक्तित्व के सिद्धांत से, कि विकास के सिद्धांत से? तो आपको मैं बता दूं, कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कैसे? कोहलर से कैसे क्वेश्चन बनेगा? जब भी कोहलर आएगा तो आप एक ट्रिक याद रखना, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ट्रिक क्या है इसका, अगर संपूर्णवाद आ जाए, संपूर्णवाद, समग्र मिल जाए आपको, समग्र, पूर्ण मिल जाए आपको, विभिन्न मिल जाए, विभिन्न मतलब सब कुछ, ये 4 शब्द आपको दिखें तो आंख बंद करके कोहलर मार देना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आप जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको नोट करिए। आप एक ही वीडियो के बाद देखना, आप PYQ या मॉक टेस्ट मारो, आपका क्वेश्चन 15 से 20 आसानी से बनेगा। अगर मेरी सारी प्लेलिस्ट इसी तरह धमाकेदार देख लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हो। तो हमने ट्रिक बताया, समग्रवाद, संपूर्णवाद मिल जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोहलर। इन्होंने अधिगम के सिद्धांत से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई? अभी बताया था 14, बताओ, कोई डाउट? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? अभी बताया था समस्या समाधान के लिए, रचनात्मकता के लिए, सृजनात्मकता के लिए कह सकते हो, अंदर रचनात्मकता नहीं, समस्या समाधान के लिए हो जाएगा ना। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके लिए करते हैं? समस्या समाधान के लिए। अभी आपको बताया था इसके बारे में। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो पावलाव का कुत्ता दौड़ा, तो पावलाव का क्या हो जाएगा, कुत्ता। तो भाई मार दो, थानडाइक की बिल्ली, पावलाव हो जाएगा ना, पावलाव का कुत्ता, पावलाव का कुत्ता हो जाएगा। मौलिकता, नैमित्तिकता तथा परवाह निम्न में से किसके घटक हैं? हम कहा मौलिकता, सृजनात्मकता एक दूसरे की पूरक हैं। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या, हमने कहा जब युद्ध करते हो, जब क्रोध आता है, लड़ाई, अभी आपको बताया था। और ये क्या है? एक संवेग है। संवेग मतलब इमोशन, ये सब अपने आप जो आ जाता है। ये भूख लगना, अपने आप को कोई भूख लगने को बताता है कि आपको भूख लगी, आप तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है ना, वही संवेग है। क्रोध, गुस्सा आ जाता अपने आप, तो ये क्या है? संवेग है। और नहीं, क्रोध संवेग, ये तो मूल प्रवृत्ति हो जाएगा, सॉरी। क्रोध जो होता है वो, इसका मूल प्रवृत्ति, क्रोध का संबंध इससे है, ईर्ष्या से, तो ये मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व सामाजिक प्रवेश जन्य तत्व। सामाजिक प्रवेश जन्य तत्व क्या होता है?
इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सामाजिक प्रवेशजन्य जो तत्व होता है, मतलब बालक जिस स्थिति में होता है, जिस पर्यावरण में होता है, जिस समाज में, बालक के सामाजिक विकास को ज़्यादा प्रभावित करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व हो जाएगा। शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास में हमने कहा द्रुतगामी का विकास, ये आपका एक नियम है शारीरिक विकास में, द्रुतगामी विकास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपको बता दूं, निरंतर विकास का सिद्धांत ये है, परस्पर संबंधवाद का सिद्धांत भी होता है विकास में, समान प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये तो कोहलर का है, पावलाव का है, ये कोहलर का नहीं पावलाव का हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावलाव का हो जाएगा। तो यही नहीं हो जाएगा, ये किसका है? इसमें नहीं पूछा है विकास सिद्धांत, ये तो पावलाव का है, तो यही का आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास की परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन दिया। भाई ये परिभाषा किसने दिया, ये पूछा है, तो इसको एक ट्रिक से याद करा देते हैं। विकास जो होता है परिणाम के स्वरूप नवीन विशेषता मतलब अच्छी विशेषताएं, और नवीन योग्यताएं मतलब अच्छी योग्यताएं प्रकट करता है। तो यह कथन किसने है? तो भाई किसी के पास अच्छी विशेषताएं रहेगा, अच्छी योग्यता रहेगा, तो वो अपने माइंड में लॉक कर लेगा ना। तो विकास क्या है? अच्छी योग्यता को, अच्छी विशेषताओं को लॉक कर लिया, तो इससे लॉक से क्या हो जाए? हर लोग। ऐसे याद कर लो, विकास क्या है? अच्छी योग्यता, अच्छी विशेषताओं को लॉक कर लिया, इसलिए हर लोग हो जाएगा इसका राइट। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के, तो पूर्व मतलब आपने उसको देखा होगा, पहले कैसे रहा होगा, देखना है, वो कहते हैं प्रत्यक्षीकरण, या प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने में हमने कहा प्रयास करोगे तो थार आएगी, तो प्रयास में भूल का सिद्धांत हो जाएगा, थार से हो जाएगा थार्नडाइक। बताओ, इतनी बेहतरीन ट्रिक से याद करा दिया। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। औसत, हम लोग एक औसत है, एक सामान वाले हैं, तो सामान और औसत में आप हमेशा याद रखना, सामान एक मतलब सीधा, और सीधा क्या कहते हैं? 90, तो 90 से 109 हो जाएगा। हमने बहुत बेहतरीन ट्रिक से आपको पढ़ाए हैं। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के वर्तमान के प्रतिपादक थे? तरल चीज़ किस में रखी जाती? बोतल में। बोतल को कैटल बोलते हैं, केतली बोलते हैं, कह सकते हो। तो तरल चीज़ है केतली में, जो बहने लगता है, तो बोतल में रख दोगे, केतली में रख दोगे, बहेगा। तो कैटल के क्रिस्टल तरल का किस में रखोगे? कैटल में या केतली में, याद हो गया होगा। क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत, तो क्रिया करोगे तो स्किन पर चमक आएगी, तो स्किनर हो जाएगा। क्रिया करोगे तभी तो स्किन पे चमक आएगी, तो स्किनर हो जाएगा। ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ब्लूप्रिंट नाम में किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट, तो ब्लूप्रिंट एक परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया होती है। टेस्ट मतलब उसका क्या है? प्रक्रिया। विकास की पूर्व संरचना अवस्था में किसने दी? पूर्व, तो जीन प्याजे सपने में आए। पास से क्या होता है? पूर्व संक्रात्मक अवस्था, तो जीन प्याजे। मैंने इस ट्रिक को बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले लिस्ट में बनाया है, आप जाके देख लीजिए। मैं तो यहाँ पर PYQ करा रहा हूँ। MPPI परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो कहीं कहीं पे रुचि लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिप्रेरणा हो जाएगा। ये अभिप्रेरणा लिखा, थोड़ा मतलब लिखने में मिस्टेक हो गया, अभिप्रेरणा हो जाएगा। शिशु काल का समय सीमा क्या हो जाता है? जन्म से 2 वर्ष।
कोहलर ने अपने प्रयोग में, हमने कहा कोहलर देखो समग्र ढूंढो, सब संपूर्णवाद देखो, समग्र मिल गया ना आपका, तो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। किसने पाठ योजना की पंच प्रणाली प्रतिपादित किया? पंच प्रणाली, तो पंच प्रणाली किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। हर्बर्ट ने पंच प्रणाली प्रतिपादित किया। निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो कैनन ने किया। किसने किया? कैनन ने किया। कैनन। सर्वनात्मक मौलिकता परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाता है? सर्वनात्मक मौलिक, तो क्रो एंड क्रो है, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो कह सकते हो। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? तो B.F. स्किनर ने बताया अनुकरण और पुनर्बलन से हो जाएगा। तो कहीं पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, अनुकरण और क्या हो जाएगा? पुनर्बलन हो जाएगा। परबलन हो जाएगा इसका, यहाँ पर प्रबंधक लिख गया है परबलन। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। दो वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। परबलन अब सही यहाँ लिखा है, परबलन। यहाँ पर परबलन का अगर पूछे प्रतिपादक कौन है, तो इसके क्लार्क हल है। कैसे याद करो? हल, हल, क्लार्क हल, बल लगाओगे हल चलेगा। परबलन, परबलन के कौन है? क्लार्क हल। लेकिन इसके पर जोर किसने दिया है? स्किनर ने। मूल प्रवृत्ति 14 का वर्गीकरण किसने किया? तो मैकडूगल अभी बताया था। मैकडूगल ने बताया कि मूल प्रवृत्ति संख्या 14 होती है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना, केंद्रीकरण अवधान या कथन है। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना, कैसे याद करोगे? कथन किसका है? तो इसकी है डम्बिल का है। अब जैसे आप डम्बिल, आप जैसे जिम में जाते हो तो वहाँ पर एक डंबल होता है जो कसरत करते हैं। तो अगर आप डंबल पर ना फोकस करके दूसरी वस्तु पर फोकस करोगे तो आपका सेहत बनेगा? नहीं। तो ऐसे याद कर लो, हमेशा मुझे डंबल पर फोकस करना, एक ही वस्तु पर, अपने डंबल पर। तो इससे क्या हो जाएगा? डंबल हो जाएगा। निम्नलिखित सुजान शास्त्र के पिता से जुड़े हैं। तो सूजन कहाँ पर आ गई थी? गाल पर, तो जाएगा गाल्टन। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के लिए डॉक्टर M. जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। लास्ट है, बुद्धि के दृश्य कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दो से क्या हो जाएगा? दो से, दो मतलब होता है पेयर, जोड़ा। पेयर से क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। पेयर से क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। तो साथियों, हमने यहाँ पर 30 PYQ क्वेश्चन कराए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसी तरह आप क्वेश्चन को देखना चाहते हो, ट्रिक वाली वीडियो, EVS वगैरह, तो सुमित अवध अकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाइए, आपको बेहतरीन तरीके से वहाँ पर मिल जाएगा।